Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So yes guys, हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़रूरी क्या है? रिवीजन। और उस रिवीजन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हमारे खुद के सेल्फ नोट्स। सो क्यों ना हम इन सेल्फ नोट्स को अच्छे से बनाएं, बट हमारे लिए एक पॉइंट रहता है कि मैम जब भी हम नोट्स बनाने लगते हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आज आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगी, वेरी सिंपल। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ उसी को ही एप्लीकेबल करें, ठीक है जी। सो बिफोर दैट, माई क्लासेज ऑन यूट्यूब दैट इज़ 1 PM, और टेक्स्ट बुक पे आपकी मास्टर क्लास जो है दैट इज़ 2 PM। और ये जो सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं फ्री, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है जी। सो नोट्स बनाने का सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? दैट इज मैपिंग मेथड, ठीक है जी। ये एक मैपिंग मेथड है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल मेथड रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया है, अकाउंट्स हो गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ना हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट। उन पार्ट्स के फर्दर सब पार्ट्स हमारे लिए रह जाते हैं। तो क्या होता है जब हम इनको इसी सब टॉपिक्स में आगे उतने फर्दर की पॉइंट में स्प्लिट करते हैं, सो यही एक आपका मैपिंग मेथड बन जाता है। आई वुड लाइक टू गिव वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लाइक हम सब हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है जी। और अगर आप इस हाइपोथेसिस में देखें, हमें पता है, आपने थ्योरी पढ़ी, क्लासेस को अच्छे से समझा, कि एक होता है हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है जी। पैरामीट्रिक टेस्ट आ गया है, वन इज द नॉन पैरामीट्रिक आ गया है। और इस पैरामीट्रिक टेस्ट के बाद हमें पता है कि पैरामीट्रिक में फर्दर हमारा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, जिसको आप अनोवा बोलते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक में हमें पता है कि हाँ जी, यू टेस्ट आता है, क्रुक्सल वैली टेस्ट आता है, ठीक है जी, साइंड टेस्ट आता है हमारे, ये जो हम पढ़ते हैं, एंड फर्दर और भी टेस्ट आते हैं। पहले आपको ये क्लैरिटी हुई। फिर ये सारी चीज़ें आप खुद लिखो। जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, उस थ्योरी को आपके माइंड में जो चल रहा होता है हौच पौच, उसी को बस आपने अपने नोट्स में लिखना होता है। और जब ओके, तो हमें पता है कि ये टी टेस्ट है। आगे फर्दर आप नेक्स्ट पेज पर या उसी के नीचे फर्स्ट लिखिए कि अब हम पहले बात करते हैं टी टेस्ट की। टी टेस्ट में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले टी टेस्ट का यूज़ क्या है, यानी कि ये हमारा कब यूज़ होता है? जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है, ठीक है जी। कि हमारा सैम्पल साइज क्या हो? स्मॉल हो। स्मॉल यानी कि आप बोलोगे जी <30 होता है, राइट। फिर आपने सैम्पल साइज मेंशन कर दिया। सैम्पल साइज के बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रह जाता है। एंड उस फॉर्मूला के बाद अगर आपको कोई लगता है कि हाँ यार इसका कोई ऑथर है, ठीक है जी, इसकी कोई एजम्पशंस हैं, वो आप लिखें, दैट्स इट, ठीक है जी। एजम्पशंस आपने बड़ी बड़ी लाइंस में नहीं लिखनी, क्रक्स में लिखो कि लेके टी टेस्ट के लिए पैरामीट्रिक होना चाहिए, आपका डाटा रेशियो एंड इंटरवल होना चाहिए, सिंपल, दैट्स इट, ओके। इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट पर आप करिए जेड टेस्ट कर लीजिए, फिर आप एफ टेस्ट लिख लीजिए। एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको लगा कि एफ टेस्ट थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, एक आधे एग्जाम्पल बना के यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स इट, ओके। ये तब तक आप नहीं आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे जब तक आप इसके सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे। सो मेक श्योर कि आपने इनके इस तरह से सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाने हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइटिंग डजेंट मैटर। क्या आपने वो नोट्स किसी को दिखाने हैं? नहीं। राइटिंग डजेंट मैटर। आपके माइंड में जो चल रहा है उसको कैसे आप क्लियर करना चाहते हैं, वही एक आपके नोट्स होते हैं। गॉट इट, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट रहता है कि जो आप चाहे क्लास में आप मुझे सुन रहे हैं, तब आप इसके साथ साथ मैपिंग कर लो। आप अच्छे से समझ लिया है, रिवीजन कर ली है, उसके बाद इसकी मैपिंग कर लो। और पेपर में क्या होता है, फटाफट अपने ये सेल्फ नोट उठाओ और देखो, हाँ यार कि स्टैटिस्टिक्स था, इसमें हाइपोथेसिस था, इसमें ऐसे 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 हमने करना था। माइंड को क्लैरिटी होगी, दैट्स इट, ओके।
एंड इसी के साथ जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे आपके पास ना एक होते हैं कि आप अपनी बुक्स में कुछ इस तरह के स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है जी। अगर आप अकाउंट्स में कोई भी कर रहे हैं, आप अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आप इसमें अपने आईएफआरएस लिख लीजिए। एक पे आप अपना मेंशन कर दीजिए, लाइक यू वांट टू मेंशन द सम पार्टनरशिप फार्मूलाज, रेशोज फार्मूलाज। आप अपने चैप्टर वाइज भी इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो जब आपने ये देखा कि हमारे लिए ये क्या ज़रूरी हो जाता है कि अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब मान लो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बना रही थी, इसके अंदर मैंने सिंपल हमने क्या लिखा है कि जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, और उसके क्रक्स लिख लो, ठीक है जी। अगर आप अकाउंट्स की इतनी डिटेल नहीं करना चाहते, आपको लगता है यार स्टैंडर्ड में बस मुझे हेडिंग याद हो और उसके अंदर आपको कोई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका फॉर्मूला है, या जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, फंड फ्लो के एलिमेंट्स क्या हैं, सिर्फ उसको मेंशन कर लो और कुछ नहीं है। बस यही एक चीज़ है जो आपने मेंटेन करनी होती है, ठीक है जी। सो ये अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, सो बस इसी से आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो आप अपने ये स्टिकी नोट्स ऐड करिए जितना हो सकता है। एक रजिस्टर के अंदर आप डिफरेंट 10 यूनिट्स को इसी तरह से डिवाइड कर लो, और अगर आप एक ही रजिस्टर के अंदर सारे टॉपिक्स करना चाहते हो, उस टॉपिक को ऐसे लिस्ट में मेंटेन कर लो। और अगर आप आगे फर्दर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, जैसे आपको पता है कि कुछ स्टेप्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक आप यहाँ पर लिख लीजिए स्टेप बेस्ड क्वेश्चन। सिर्फ स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कि जैसे आज आपने एचआरपी के स्टेप्स करे हैं, रिक्रूटमेंट के स्टेप्स हैं, सिलेक्शन के स्टेप्स हैं, जॉब इवेल्युएशन के प्रोसेस हैं, तो वो सारे आप एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए। एक आप इसमें ईयर्स का बना लीजिए, ठीक है जी। एक आप ऑथर्स का बना लीजिए, कि जितना हो सकता है कि जहाँ से आपको लगा कि आज मैंने ये ऑथर पढ़ा, फटाफट इसमें नोट डाउन कर लो। कल मैंने ये पढ़ा था, देखो क्या मेरा नोट डाउन है मेरे बुक के अंदर, दैट्स इट। ये साथ साथ छोटे 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 एफर्ट्स हैं जो एंड में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर अभी हम छोटे छोटे एफर्ट्स नहीं करते ना, बाद के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ना। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें नोट में कैसे सिंपल वे में बनाने हैं। आप रोड मैपिंग करेंगे, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर उसमें रोड मैपिंग नहीं है, कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो सिंपल क्रक्स में लिख के उसको सिंपल अंडरलाइन कर लो, दैट्स इट। आपको अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में समझ में आती है, इंग्लिश लिख लो। आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लिखने हैं, दोनों लिख लो, इट्स योर कॉल। सब बस ये याद रखना, जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बोल सकती हूँ, जस्ट सिंपल शब्दों में लिख लो, ताकि जब आप उसको रीड करेंगे ना, आपके माइंड में आ जाएगा हाँ यार इसमें ना ये था। ओके। बाकी जब जब आप नोट्स बनाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, एंड यही आपका एक रिवीजन का साथी रहेगा। लास्ट तक आपका यही नोट्स साथ देने वाले हैं, ठीक है जी। सो बस यही था मेरा आज का एजेंडा, आपको नोट्स के रिगार्डिंग एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपके लिए अपडेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, अभी हम आगे आने वाले एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सो या दिस इज़ द होल अबाउट टुडे सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।